किराम, मकातिब के ज़िम्मेदार, मस्जिदों के इमाम, हुज्जाज इज़ाम और जो हैं हमारे रूबरू मुसल्लियान किराम, हमारे दोस्त, हमारे भाइयों और पर्दे के हाइल में बैठने वाली मेरी प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले जिन हज़रात ने इस जलसे का इंतज़ाम किया है, बच्चीपुर यंग स्टार क्लब के तरफ से उन साथियों का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब जो है बता रहे थे कि दीन में अगर आँच आ जाए, रसूल की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, जिस्म में खून रहेगा, ये जिस्म अल्लाह के राह में कबूल नहीं होगी। और अपना खून अगर चाहे, जान भी अगर चाहे, सारी चीज़ देकर दीन का, रसूल का हिफाजत करूँगा। आप लोगों ने वादा भी किए हैं माशाअल्लाह। और उसी जगह में बता भी रहे थे शायर के इमामों और उलमाए किराम भी आप गवाह रहिए कि इन साथियों को मैं वादा करा रहा हूँ कि दीन में अगर कोई आँच आ जाए तो दीन की हिफाजत के लिए हम कुर्बान भी हो सकते हैं, खून भी बहा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों ने बताए थे, हाँ बताए थे। तो दिल तो असल में दीन ये दीन नहीं कि दीन दाल या नून, दीन से मतलब जो है वो दीन अलग है और दाल नून से दीन से मतलब जो अलग है। दीन को तो यूँ नहीं कि हमने खिलौना बना लिया और आज अल्लाह ने चाहा, पसंद फरमाया आपका कदम, आप पूरे जो है सही सलामत के साथ इस जगह में आए, कल फिर किसी जगह में बुलाई होगा, फिर जो है आप चले जाइएगा। कुरान कहता है कि मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उला वला इलाहा उला। कुरान कहता है कि एक ही रस्सी को मजबूत से पकड़ो। ये नहीं कि आप जो है जलसे में आए, फिर जो है कहीं बुलाव हो, खेला में हो, मेला में हो, फिर वहाँ भी भीड़ भड़ाका लगे। यही दाढ़ी टोपी, यही जो है सफ़ेद कुर्ता पहनकर इस जगह में आते हैं, फिर यही दाढ़ी टोपी भी रहता है, फिर दूसरी जगह में भी चले जाते हैं। ये तो मुसलमान सही माना में मुनाफिक मुसलमान कहलाया जाता है। सामीन हजरात, अल्लाह हमें और आपको इश्क़ रसूल में क़ुरबान होने के अल्लाह कबूल फरमाए, इश्क़ रसूल में जान निसार करने के अल्लाह तौफ़ीक़ इनायत अता फरमाए। अल्लाह सही समझने की और सही बात बोलने की और उस पर अल्लाह अमल करने के अल्लाह तौफ़ीक़ इनायत अता फरमाए। वो सहाबाए किराम थे। माँ और बहनों, आप भी सुनिए कि आपकी क़ुरबानी मज़हब इस्लाम की हिफाजत के लिए सबसे पहले क़ुरबान होने वाली जो है ये हमारी माँ और बहनों की जो है वो जमातें हैं। किताबों में आया है कि एक सहाबिया गुजरी है जिसका नाम सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। इन्होंने मज़हब इस्लाम के लिए सबसे पहले जो है ये क़ुरबानी हुई कि जब इनको मौत के घाट पहुंचाई गई, बताया गया कि आखिर मंशा क्या है वो बोलो, या तो 365 माबूद का तुम जो है इबादत करने वाली बन जाओ, एक अल्लाह को, एक रसूल को छोड़ दो, और 365 माबूद जैसे हम ठाकुरों का पूजा करते हैं उसको तुम कबूल कर लो। आखिरी तुम्हारी इल्तिजा, आखिरी ख्वाहिश क्या है वो बोलो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, किताबों में लंबी वाक़या आई है कि सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है जान जो है क़ुरबानी देने के लिए तैयार हैं, मगर ईमान में खराश आने देने के लिए तैयार नहीं है। ये और माँ और बहनें की ये जो है ईमान थी कि जान दी अल्लाह के राह में। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक के अंदर, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गए और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। जान देने के लिए तैयार थी मगर ईमान में दाग लगाने नहीं दिए। ईमान अगर सही है, हर आमाल सही होगा और ईमान वाले के लिए जो अल्लाह ने जन्नत रखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, किसी शायर ने कहा गज़ल के मतले में
मैं आपके रूबरू कुछ बात ऐसे करूँगा, कर कर जो है अपनी बातों को अपनी जगह में मैं ख़त्म करूँगा कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? जितनी हुज्जाज किराम हज में जाते हैं, इनकी नीयत, इनकी ख्वाहिश होती है कि भारत से गया, श्रीलंका से गया, पाकिस्तान से गया, बांग्लादेश से गया, ऑस्ट्रेलिया से गया, अगर अल्लाह ने इदा जाजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह ने दोबारा हयात रखा है तो लौट कर आएंगे। अगर गुज़र जाएंगे, अगर मर जाएंगे तो जन्नतुल बक़ी में जो है मेरा मकबरा हो, दफनाया जाए। और हदीस पाक में आया है कि जन्नतुल बक़ी में बड़े बड़े सहाबी और सहाबियों का क़ब्र है। और जो है हदीस पाक में आया है कि जन्नतुल बक़ी में जो बंदा बंदी को दफनाया जाता है, बिना हिसाब किताब के वो जन्नत में दाखिल होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उसी को शायर कहता है कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। और सोने वसल्लम ने जो है वफ़ात पाए और उनका रोज़ा अतहर जो है वो मदीना में है। उसी को शायर कहता है कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज जितनी भी फूल में खुशबू है वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। और जो है जितनी धूल में है और जितनी आँखों में सुरमा लगाते हैं, ये सुरमा जो है नबी की बदौलत से है। इतर में जितनी खुशबू है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। प्यारे मेहमान बता रहे थे कि अगर किसी के रुखसार में, किसी के चेहरा में नबी का अगर रोशनी आ जाए, नबी की अजमत आ जाए, नबी का प्यार आ जाए, नबी वाला काम उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो अल्लाह हर मरहला को आसान फरमा देते हैं। कुरान उसी को कहता है कि मोहब्बत करो, अल्लाह से करो, मोहब्बत करो, रसूल से करो। कुरान उसी को बबानक ऐलान करता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान उसी को बबानक ऐलान करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह से मोहब्बत अगर इंसान को हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो प्यारे रसूल को मोहब्बत करो। और जो है प्यारे रसूल को मोहब्बत अगर उसकी ज़िंदगी में आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह पाक जो है इनकी गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ो, रसूल की सुन्नत को अकड़ कर पकड़ो और जब पकड़ लिए हो छोड़ना दोबारा नहीं।
ये नहीं कि कहीं भगवानपुर से हावड़ा आप जाइएगा, शंकरपुर हावड़ा बस में आपका एक कदम हो, सलपट्टा हावड़ा बस में एक कदम हो, दोनों कदम दो तरह रखकर जो है आप हावड़ा कलकत्ता तक नहीं जा सकते। मुसलमान अगर तौबा किए हो, सिद्क़ दिल से तौबा करो, तौबा नसूहा करो कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। रमज़ानुल मुबारक आ रही, कोई कितना फैशन लगा दे, कोई कितना मेला लगा दे, खेला लगा दे, मेरा जो है जाना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी देकर अल्लाह ने हमें और आपको भेजे हैं। अल्लाह ने यूँ नहीं भेजा कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह ने यूँ नहीं भेजा कि तुम खेलते रहो, कूदते रहो और यूँ ही अल्लाह ने भेज दिया कि तुम्हारी कोई हिसाब नहीं होगी। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सूरह यासीन के आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं को इलैहि तुरजाऊन, दोबारा आपको उठाया जाएगा। उसी सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अला अयदीहिम व तशहदु अला अर्जुलिहिम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने फरमाया कि ज़ुबान में महर मार दी जाएगी, हाथ हिलाना बंद हो जाएगा, आँख की पलकें बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगा। अल्लाह जहाँ से चाहेगा, जिस जगह से चाहेगा, रब्बे जुल जलाल आपके जिस्म से आवाज़ को निकाल लेगा कि बंदा ये गुनाह क्यों किया था, ये गुनाह क्यों किया था, किसका हुक्म के मुताबिक किया था, किसने तुझे परमिशन दिया कि जिसकी बिना पर ये गुनाह तूने किया था। अल्लाह जहाँ से चाहेगा उसी जगह से जो है हमारा और आपका जिस्म से अल्लाह आवाज़ को निकाल लेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वहाँ ख़ानदानी लट्ठी पैसे की जोर और जो ज़ुबान की जोर, पेशी की बाजू जो है नहीं चलेगी, वहाँ चलेगा तो आमाल के अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। आमाल, नेक आमाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेक आमाल करने वाले जो हैं वो जन्नती है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, आदम के औलाद मर जाएगा, 3 आमाल अगर छोड़ कर जाएगा वो जो है जन्नत में जो है दाखिल होगा। एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदक़ा जारिया। माशाअल्लाह आप लोगों ने जो है रुपये दिए, पैसा दिए, जलसे को सजाए और कुरान हदीस की बात सुनने का एक नहज तैयार किए। और इसके बरअक्स जो है हमारी और एक कौम है, जब जलसा वाला चंदा मांगने के लिए जाते वो बोलते हैं कि चंदा ना कर कर जो है नुसरत को ले आओ नचाओ, शाहरुख खान को ले आओ नचाओ, बोसनजीत को ले आओ नचाओ, मेला खेला कराओ, पूरे पिंडाल का खर्चा मेरा अकेला, मैं अकेला ही दे दूंगा। ऐसी भी आवाज़ भी जो है आती है। अल्लाह ने फरमाया कि सदका जारिया, क्या आपका आना भी ये सदका जारिया है, जलसा में ताउन ये भी सदका जारिया है, मस्जिदों में, गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में पैसा खर्चना ये जो है सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल आगे बताते हैं कि औ इल्मुन यंतफिउ बी, कि नेक आमाल, अच्छे आमाल अल्लाह के बारगाह में कबूल होती है। अच्छे आमाल करने वाले अल्लाह जो है उनको जन्नत में रखते हैं। जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह फरमाते हैं कि नेक आमाल, अच्छे आमाल करने वाला ये जो है जन्नत में रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात अल्लाह के रसूल ने बताया कि वलदिन सालिहिन यदउला, नेक औलाद, अच्छा बेटा बेटी को रूह ज़मीन में बाप ने तैयार किया। बाप गरीब होने के नाते सदका खैरात नहीं कर पाए, बाप जो है माँ का हक अदा करने के लिए, बहन का हक अदा करने के लिए, बेटा का हक अदा करने के लिए, भाई का हक अदा करने के लिए बाप के नाम अमाल में अच्छा नेकी नहीं है। हाँ, बाप ने जो है अच्छे औलाद, अच्छे बेटा, अच्छा बेटी को असरी तालीम के साथ साथ और जो है उखरवी तालीम भी सिखाया है, जर्नल तालीम के साथ साथ कुरान भी सिखाया है। हदीस पाक में आया है कि बेटा बेटी बाप माँ के हक़ में, बाप माँ बेटा बेटी के हक़ में रब्बे जुल जलाल के बारगाह में जब भी हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बग़ैर पर्दे की दुआ को डायरेक्ट अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूलियत कर लेते हैं। डायरेक्ट अल्लाह के बारगाह में बेटा बेटी का दुआ बाप माँ के हक़ में, बाप माँ का दुआ बेटा बेटी के हक़ में जब भी करते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ सुभान अल्लाह हाथ उठाना आसान है, शैतान जो है दिल में वसवसा देता है, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि मोमिनो
जब मजहब इस्लाम में दाखिल हुए हो पूरे 100% मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। ये ना कि एक कश्ती में इधर पैर रहे, एक कश्ती में उधर पैर रहे और फिर हावड़ा का नदी जो है पार हो जाओ, नहीं, बीच समुद्र में गिर जाओगे। अल्लाह जब मजहब इस्लाम में हम और आप आए हैं पूरे 100% मुकम्मल तरीके से मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह आगे फरमाते हैं वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान दिल में वसवसा देता है कि बेटा तूने सुन लिया, अच्छा तकरीर सुना, अच्छा गज़ल सुना, अच्छा मतला सुना, चलो भाई ये तो सुबह हो गया, फिर जो है कहीं जो है शैतान आपको वसवसा देता है, खींचता है कि चलो चलो वहाँ जाकर भी देख लो, कोई नहीं देख पा रहा। अल्लाह फरमाता है कि कोई देखे ना देखे, कौन देख रहा? अल्लाह, हमारा और आपका खालिक और मालिक हो तो देख रहा। अल्लाह फरमाता है कि वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि तुम शैतान की पैरवी, शैतान का इत्तिबा ना करो, क्योंकि कुरान आगे कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान जो आपका और हमारा जो है वो खुल्लम खुला दुश्मन है। हमारे मुफ्ती साहब जो हैं मकतब के एक प्रोग्राम में जाकर बता रहे थे कि जैसे इंसानों का मजलिस लगता है वैसे शैतानों का भी जो है मजलिस लगता है। सुनेंगे इंशाल्लाह, यह हदीस का बात है, ये किसी शख्स का, मेरा और आपका, मेहमान का, किसी का बात, बनावटी बात नहीं, यह हदीस का बात है कि शैतान का भी मजलिस लगता है। और इब्लीस जो है शैतान का बड़ा लीडर जो है, छोटे छोटे लीडर से पूछते रहते हैं कि भाई तू बता कि फुला इलाका का तुझे जो है सारंगीपुर का जिम्मेदारी दिया था, तूने क्या निभाया? छोटा शैतान कहता है कि वहाँ शौहर बीबी में लड़ाई लगाकर तलाक करा दिया और 10-12 घर को जो है जलाकर ख़त्म कर दिया। छोटा शैतान तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है हिंदू मुसलमान का जो है लड़ाई राइट लगा दिया और वहाँ जो है कुछ मुसलमानों को, कुछ हिंदुओं को जो है मौत के घाट पहुँचा दिया। अच्छा ठीक है, बैठ जा। तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस टीएमसी और बीजेपी का आपस में टकराव लगाकर जो है लड़ाई लगा दिया और जो है कुछ घर को, कुछ इंसानों को ख़त्म कर दिया, ज़मीन जायदाद को जलाकर ख़त्म कर दिया। बैठ जा। तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस बच्चीपुर यंगस्टर क्लब के जलसा हो रहा था, एक भाई और एक बहन जलसा में जाने चाह रही थी, बस उसको मैंने रोक लिया, नींद के घाट पहुंचा दिया, जलसा सुनने से रोक लिया और जो है इनको जलसा में जाने नहीं दिया। क्योंकि अगर ये जलसा में जाएगी, कुरान हदीस का बात सुनेगी, अल्लाह और उसकी रसूल की बात अगर वो सुनेगी, जन्नत और जहन्नम का अगर बात सुनेगा, फिर अल्लाह और उसके रसूल के रस्सी को मजबूत से जब थाम लेगी, फिर मेरे साथ जहन्नम में कौन जाएगा? मैं जो अल्लाह से बाजी लगाया कि अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, क़यामत तक के लिए मेरा हयात दे दे, और अल्लाह तेरा नेक बंदा बंदी को नेक काम करने नहीं दूंगा और उनको बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा कर लेकर जो है उनको जहन्नम के तरफ मैं लेकर जाऊंगा। अल्लाह फरमाया कि जा शैतान इब्लीस निकल जा, मुकर्रबीन की जमात से निकलकर शैतान के गिरोह में हो जा। मेरा नेककार बंदा बंदी वो होगा जो अल्लाह के रस्सी को जब मजबूत से पकड़ेगा, शैतान के फसवामे में, शैतान के जाल में, शैतान के वसवसा में मेरा नेककार बंदा बंदी नहीं आएगा। ये जब लीडर कारगुजारी लेता है, फिर एक लंगड़ा शैतान जब ये देता है कि जलसा में जाने चाह रहा था, उसको खींचकर नींद के घाट पहुंचा दिया, फिर जो है ये बड़ा लीडर खुशी के मारे, जोश के मारे उठता है और लंगड़ा शैतान को जो है सीने से लगाता है, झूमता है और जो है खुशी के मारे जो है सबको बताता है कि इसने अच्छा काम किया। दूसरे शैतान रश्क करता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, लड़ाई लगाया, तलाक करा दिया, झगड़ा लगा दिया, फुला हमने काम कराया, बरबिना हमें इतनी जो है शाबाशी नहीं मिली। और हमारे लीडर ने, ये लंगड़ा शैतान जो है जलसा में, नमाज में, कुरान पढ़ने में, मस्जिद में, मदरसे में, मकातिब में बच्चा बच्ची जा रहा था, उसको बहला फुसला कर नींद के घाट में, खेल में लगा दिया और हमारे लीडर ने इसको खुशी के मारे, जोश के मारे सीने से दबोच कर ले लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फिर जो है ये छोटा छोटा शैतान जब शिकायत करता रहता है, बड़ा शैतान का लीडर कहता है कि आओ
ऐ मेरे छोटे छोटे शैतान सभी लोग आ जाओ, आकर जो है चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुसलमानों का ईमान कैसा है और इनके आमाल कैसे हैं। सही माना में 100% व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान कहता है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सही माना में मोमिन वो होगा जिसके दिल में जो है खौफ भी ना होगी ना डर भी होगी। ऐ शैतानों चलो जाकर जो है मस्जिद के करीब खड़े होते हैं, जाकर देखो बड़ा लीडर जो है छोटा छोटा शैतान को लेकर जाता है। एक जो है मुसल्ली, आम मुसल्ली जो है फजर का अजान से पहले तहज्जुद के लिए मस्जिद में आ रहा, और ये जो है शैतान का लीडर खड़े होकर छोटा छोटा शैतान को बताता है कि चचा का ईमान को 1 सेकंड के अंदर, 1 चुटकी के अंदर जो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो छोटा छोटा शैतान ने बोला कि लीडर साहब आप बोलिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, चचा आया और बड़ा शैतान ने सलाम दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि चचा दरअसल बताओ कि ये छोटा सा बोतल है, शीशी है, शीशा, इस बोतल के अंदर अल्लाह पाक क्या सातों आसमान सातों ज़मीन पूरे कायनात को अल्लाह क्या इस बोतल के अंदर ले आ सकते हैं? ये चचा का ईमान कमज़ोर था। चचा कहने लगा कि इतना छोटा सा बोतल के अंदर अल्लाह सातों ज़मीन सातों आसमान पूरे कायनात को कैसे ला सकते हैं? ला सकते कि नहीं? ला सकते कि नहीं? 100% बेशक अल्लाह ला सकते हैं। आपको एक वाक़या बताऊं कि उसामा बिन लादेन के ऊपर जो है उनके ऊपर तोहमत लगाया गया था कि अमेरिका के अंदर 100 ताला मंजिला बिल्डिंग को जो है उसामा बिन लादेन ने जो है तोड़ा था। इतना 100 मंजिला बिल्डिंग को 26 इंची 48 इंची 18 इंची 42 इंची 52 इंची टीवी के अंदर आया था कि नहीं? अभी ये छोटा वाला मोबाइल में भी जो मार दो उसके अंदर भी आ जाएगा। अल्लाह ला सकते कि नहीं? तो चचा सोचने लगा कि नहीं, अल्लाह जो है सातों आसमान सातों ज़मीन पूरे कायनात को इस बोतल के अंदर नहीं ला सकते हैं। शैतान ने कहा देखा 1 सेकंड के अंदर इस मुसल्ली का, ये लगभग 50-60 साल नमाज पढ़ रहा था, इस मुसल्ली आम मुसल्ली का जो है ईमान को कैसे मैंने ख़त्म कर दिया, जबकि इनके दिल के अंदर कुरान और अल्लाह की खौफ नहीं थी, तालीम नहीं था, एजुकेशन नहीं था, शिक्षा नहीं था, जिसकी बरबिना पर 1 सेकंड के अंदर जो है इनका ईमान को मैंने ख़त्म कर दिया। और ये लगातार रही थी ज़िंदगी में नमाज कुरान पढ़ता रहेगा, मगर ईमान नहीं तो सारे के सारे आमाल बेकार। फिर मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फिर एक आते हैं उलमाए किराम और एक दीनदार लोग आते हैं, जुब्बा पहन कर आते हैं, फजर का नमाज से पहले आते हैं, मस्जिद में जो है तहज्जुद पढ़ने के लिए आते हैं। फिर शैतान जो इनसे आजमाता है, उससे पूछता है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ज़रा बताइए। वो बोलने लगे कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, के जल्दी से बोलो फजर का वक्त आ जाएगा, तहज्जुद क़ज़ा हो जाएगी, क्या बोलना है बोलो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो शैतान का लीडर कहता है कि अल्लाह इस बोतल के अंदर सातों आसमान सातों ज़मीन पूरे कायनात को अल्लाह क्या ला सकते हैं? और मुसल्ली कहता है कि दरअसल तू शैतान है, तू इब्लीस है। हाँ, अल्लाह ज़रूर बिन ज़रूर अल्लाह इस बोतल के अंदर सातों आसमान सातों ज़मीन पूरे कायनात को अल्लाह ला सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये कहना था, सेकंड के अंदर जो है शैतान उनका लश्कर को लेकर गायब हो गया और उसका लश्करों को बताया कि सेकंड के अंदर मैं ईमान को ख़राब कर सकता हूँ। हाँ, अल्लाह के रस्सी को मजबूत से पकड़ने वाले मोमिन मोमिना का ईमान को मैं ख़राब नहीं कर सकता हूँ। कुरान उसी को कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान के ऊपर 100% ईमान रखते हैं? हाथ उठाओ, जोर ज़बरदस्ती नहीं। उसी को कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालो, जब मज़हब इस्लाम में आए हैं पूरे मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान का इत्तिबा ना करो। क्यों? क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता है कि इंसान का, मोमिन मोमिना का खुल्लम खुला दुश्मन जो है वो शैतान है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों,
सामने रमज़ान मुबारक आ रहा है। वैसे तो तकरीर होती रहती है, सुनते भी आप रहिएगा। सामने रमज़ान मुबारक आ रहा है, कुछ हो ना हो, जो गुज़र गया वो छोड़िए, जो बाकी है उसको पकड़िए। जो गुज़र गया उससे तौबा कीजिए, जो बाकी ज़िंदगी है उसको जो अल्लाह और उसके रसूल के काम में लगाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज इस जलसे से एक पक्का और सच्चा जो है नीयत करके जाए कि कल फजर से जो है, ज़ोहर से, असर से, मगरिब, इशा में जब भी हम मस्जिद जाएंगे, मैं कुरान पढ़ने जानूँ या ना जानूँ, कुरान पढ़ने आता या ना आता, कम अज़ कम मौजू बनाए, मस्जिद में दाखिल हो, दोनों हाथ से कुरान को उठाओ और जो है सीने से लगाओ, होंठ से लगाओ, आँखों से लगाओ, फिर जो है कुरान खोलो, कुरान ताउज़ तस्मिया बोलकर खोलो और कुरान खोलकर जो है आपको पढ़ने आता ना आता है, कुरान के हरफ में, कुरान की कतार में, लाइन में उंगली फेरते रहो। अल्लाह सब कुछ जानता है, सुनता है, देखता है, आलिमुल गईब है, अल्लाह कुन फयकून का मालिक है, अल्लाह आपका दिल का खबर भी जानता है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर मुतलक है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा अल्लाह का कलाम को उठाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी इज्जत क्यों, इनकी बुलंदियों को, इनके ख़ानदानों का, इनके नस्लों का इज्जत को जो अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस हाथ से कुरान उठाता है उस हाथ की गुनाह को मैं माफ़ कर दूंगा। जिस जो है सीने से कुरान को लगाता है, अल्लाह जो है पूरे अंदरूनी बीमारियों को अल्लाह शिफा कर देगा। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब होठ से लगाता है, अल्लाह जो है होठ में जो एक ताजगी देगा, और आँख से जब बसाएगा, अल्लाह आँख की गुनाह को, जिना को अल्लाह माफ़ कर देगा। और जब ज़िंदगी में लाएगा, अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान के बदौलत से इनके नाम आमाल में मैं जन्नत लिख दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हदीस पाक में ये भी आया है कि कुरान पढ़ने जाने ना जाने, कम अज़ कम कुरान उठाओ, बिस्मिल्लाह 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 बोलकर उंगली फेरते रहो। कुरान पढ़ने वाले के नाम आमाल में एक हरफ के बदले में एक नेकियां 10 सवाबें, ऐसे ना पढ़ने वाले के नाम आमाल में भी एक नेकियां 10 सवाबें अल्लाह पाक लिख देगा। बोलो सुभान अल्लाह। है मेरे दोस्तों, दुनिया ने ढेर सारे लोगों को, कभी नेता को, कभी इसको, कभी उसको, कभी किसी को मैंने सीने से लगा कर देखा, कहीं शांति नहीं मिला। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। जी, के ढेर सारे लोगों को मैंने सीने से लगाया, कहीं शांति नहीं मिला। कभी तो कुरान को सीने से लगा कर देखो, लगाएंगे इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता कल भी मैंने सारंगपुर और इलासपुर के जलसा में बताया था कि बड़े मुफ्ती साहब ने 2 बात बताए हैं कि मुसलमान को कोई भी हरा और मैदान से एक कदम पीछे हटा नहीं सकता जबकि मुसलमान 2 काम कर ले। याद रखेंगे इंशाअल्लाह कि कितना काम है? 2 काम। मुसलमान अगर 2 काम कर लेगा, दुनिया की किसी कौम, किसी मज़हब का, किसी नेताओं का और किसी पार्टी का ताकत नहीं कि मुसलमानों को एक कदम पीछे हटा दे। हाँ, सही माना में 2 काम, उनमें से एक काम ये है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर, कुरान कहता है सूरह हुजरात के अंदर, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिन जो है भाई भाई है। मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, मिलजुल कर जो है अल्लाह और उसकी रस्सी को मजबूत से पकड़े, रसूल का दीन को मजबूत से पकड़े और जो है एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, एक जहती में आ जाए, मिलजुल कर रहे। मुसलमानों के अंदर तफर्रुक़बाजी, पार्टीबाजी, लड़ाई झगड़े जैसे ना हो। मुसलमान अगर एक और वाहिद अगर हो जाएंगे, दुनिया की किसी कौम का ताकत नहीं कि मुसलमानों को हरा देगा। आज जो हार रहे हैं, बुलडोज़र चल रहा है, कितनी अज़ाब आ रही है, वजह यही है कि वो बेरेलवी है, ये देवबंदी है, ये है, वो फुला है, वो फुला है। कितनी फ़िरक़े में तब्दील होने की वजह से जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों ये मुसीबतें आ रही। आखिरी मैसेज कि मुसलमान को कोई हरा नहीं सकता। आखिरी बात जो है
कि मुसलमान के ज़िंदगी में, मुसलमान के आमाल में, मुसलमान के घर में, मुसलमान के मुआशरात में, मुसलमान के बच्चे और बच्चियों में, हर ज़ुबान में, हर दिल में, हर आँख में, हर हाथ में जो है अल्लाह का कुरान अगर आ जाए और हर घर से कुरान की सदाएं, कुरान की आवाज़ अगर बुलंद हो, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया की किसी कौम की, किसी पार्टी का ताकत नहीं कि मुसलमानों को एक कदम पीछे जो है हटा दे। बात समझ में आई? अरे भाई बंद करो, बात ख़त्म होने के बाद बात समझ में आई? एक कि मुसलमान आपस में यूनाइटेड हो जाए, दूसरा ये है कि मुसलमान के ज़ुबान में, ज़िंदगी में, आमाल में, घर में, हर जगह में मुसलमानों का जैसे कुरान आ जाए। हमारे समाज में अगर हिसाब लगा कर देखा जाए, जिस मज़हब में आखिरी रसूल आए, जिस मज़हब का सबसे पहला कलाम इक़रा के पढ़ो, इसी कौम, इसी मज़हब के लोग जो है सबसे ज़्यादा अनपढ़ है। हमारे मज़हब में कुरान नाजिल हुआ, 2% मुसलमान समाज के बच्चे बच्चियाँ कुरान पढ़ते, 98% जो है मुसलमान बड़े तबके के लोग जो है कुरान नहीं पढ़ते। कुरान कभी जिंदगी भर में दादी के गोद से बाप जन्म होने के लेकर जो है 60 साल 70 साल की उम्र तक बाप ने कभी अल्लाह का कुरान को हाथ से नहीं उठाया। कितने क्या पकड़ लिए, मगर कुरान को एक मर्तबा हाथ से छुआ भी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अपील ये है कि एक वक्त था कि फजर की नमाज के बाद सड़क से गुजरते माओं का सूरह यासीन का, इशा के बाद गुजरते थे माओं का जो है सूरह रहमान का तिलावत का आवाज़ आता था। आज दुख की बात यह है कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान को ताक में रख दिया गया है और कुरान को बरसों तक जो है मुसलमान छूते नहीं है। कोई मर जाएगा, शब बरात आएगा, रमज़ान आएगा, कुरान खोलते हैं ना तो बन का बन जो है कुरान रखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह जो बात हमसे कहलाया है, अल्लाह हमें और आपको अल्लाह अमल की तौफीक इनायत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी।